नमस्कार साथियों। लाशों के ढेर में ढूंढता एक लाचार पिता जब अपने पुत्र को ढूंढता है तो उससे पत्रकार सवाल करते हैं कि आप क्या ढूंढ रहे हैं। तो उस लाचार रोते हुए पिता जवाब देता है कि मैं अपने पुत्र को ढूंढ रहा हूँ। दादा किसे ढूंढ रहे हैं आप? हमारे लड़का भाई। एक ऐसा रेल हादसा जब इसकी यादों में हम दाखिला होते हैं तो दिल भर आता है। और पूरा देश, दिन था 2 जून 2023 शुक्रवार, पूरा देश इस रेल हादसे, इस त्रासदी को देखकर दहल उठता है। एक ऐसा रेल हादसा जो शायद इस दशक का सबसे बड़ा रेल हादसा माना जाता है। एक ऐसा रेल हादसा जिसने तकरीबन 250 लोगों की जान ले ली और लगभग 1200 लोग इस त्रासदी, इस दुर्घटनाग्रस्त ट्रेन में घायल हो गए। मैं बात कर रहा हूँ, इसमें मुख्य रूप से 3 ट्रेन का जिसमें 2 यात्री ट्रेन थे और एक मालवाहक ट्रेन था। जो पहला ट्रेन कोरोमंडल एक्सप्रेस, जिसकी गाड़ी संख्या है 12841, जो लगभग 3:30 बजे शालीमार से खुलती है और सतगाछी होकर के खड़गपुर होते हुए बालासुर प्रवेश करती है। बालासुर से तकरीबन 20 से 25 किलोमीटर दूर एक छोटा सा स्टेशन पड़ता है, बहनागा बाजार रेलवे स्टेशन, जो साउथ ईस्ट रेलवे स्टेशन के अंतर्गत आता है। वहाँ पर ये ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त होती है। जब ये ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त होती है, करीब तकरीबन शाम का जो समय था 6:53, जब ये ट्रेन अचानक लूप लाइन में प्रवेश कर जाती है और वहाँ पर एक मालवाहक ट्रेन रहती है जो भारी भरकम, उस पर लोहे के अयस्क भरे होते हैं, उससे टकरा जाती है और लगभग इसके 13 कोच, 13 डब्बे छत विछत हो जाते हैं और पलक झपकते ही लोग मौत के मंजर में तब्दील हो जाते हैं, लोगों की मौत हो जाती है। एक ऐसा रेल हादसा जब इसकी यादों में दाखिला होते हैं, दिल और सब कुछ भर आता है। जब हम पुरानी किताब के पन्ने को खोलते हैं तो इसके छूने भर से ये बिखर जाता है। ठीक उसी प्रकार लाशों और कंकालों का ढेर देख करके मन घबरा जाता है और ये सोचता है कि एक ऐसा रेल हादसा शायद जीवन के कल्पना से परे है। जीवन में ऐसा रेल हादसा जो कभी, इस रेल हादसे में जो कई प्रकार के लोग सफ़र कर रहे थे। मोस्टली जो कोरोमंडल एक्सप्रेस है यह चेन्नई जाती है और इसमें लोग अपने इलाज करवाने के लिए, जो तमिलनाडु में वेलोर करके जगह है, वहाँ पर लोग इलाज करवाने के लिए जाते हैं और अपना इलाज करवाते हैं। कई लोग मजदूरी करने के लिए जाते हैं, जो बिहार से और उड़ीसा से और बंगाल से होते हुए चेन्नई को जाते हैं, जो अपना घर के पालन पोषण, घर के जीविकोपार्जन करने के लिए जाते हैं। उनकी आशा, उनके विश्वास के साथ विश्वासघात और वो पलक झपकते ही मौत के मंजर में वो तब्दील हो गई। न जाने कितने मासूम चेहरे थे, कितने जवां चेहरे थे, कुछ पर झुर्रियाँ पड़ चुकी थी और कुछ गरीब, कुछ असहाय लोग जो जनरल डब्बों में सफ़र कर रहे थे, उनका ये मौत का मंजर पलक झपकते ही वो मौत में तब्दील हो गई। अंधेरे में छिपी ट्रेन की खामोशी, कभी ट्रेन को रोते हुए सुना है क्या? ट्रेन में बरसते हुए खून के छींटे कभी उनसे पूछा क्या? जाने अनजाने उनसे जो उनके परिजनों का जो हाल उनसे कभी पूछा है क्या? देखिए, मैं इसमें जो लास्ट जो दूसरा ट्रेन था यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस, जिसकी गाड़ी संख्या है 12864, जो कि यशवंतपुर से हावड़ा की ओर आती है, वह ठीक उसी समय आ रही थी और उसके लास्ट जो 3 कोचेस हैं वो कोरोमंडल के जो छत विछत कोचेस हो गए थे, उनसे टकरा गई और वो भी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। देखिए, दुर्घटनाग्रस्त होने के पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं। कोई सिग्नलिंग का कारण बताया है, कोई इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग का कारण बताया है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि मेन लाइन और लूप लाइन क्या होता है। मेन लाइन वो लाइन होता है जो सीधी होती है, उसमें किसी प्रकार का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है। जो ट्रेन जो परमिसेबल स्पीड होती है, उस स्पीड से उस ट्रेन को चलाया जाता है। उसमें किसी प्रकार की बाधा ना हो, किसी प्रकार की देर ना हो, इसलिए उस लाइन को सीधी रखी जाती है। और दूसरी होती है लूप लाइन। ये एक एडिशनल लाइन होती है, जैसे कि अगर कोई ट्रेन एक साथ आती है तो जिस ट्रेन को पहले जाना है तो दूसरी ट्रेन को लूप लाइन में प्रवेश कर दिया जाता है ताकि दूसरा ट्रेन आसानी से निकल सके।
और लूप लाइन की जो लंबाई होती है वो लगभग 700 मीटर की होती है। हमारे जो रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव जी ने, उन्होंने इस हादसे का जो मुख्य कारण बताया है, उन्होंने बताया कि यह इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग के कारण हुआ है। आखिर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग क्या है, आइए जानते हैं। जो रेलवे बोर्ड के मेंबर हैं जया वर्मा सिन्हा जी, वो बताते हैं इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग क्या है और सिग्नलिंग क्या है। रेलवे के सीनियर अधिकारियों से लेकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव तक ने इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग यानी ईआई सिस्टम में आई खामी को इस हादसे की वजह बताया है। अब शायद जानकर हैरान होगा कि हमारे जो रेलवे मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव जी, जो 1996 बैच के आईएएस अधिकारी रह चुके हैं, और वो बालासोर जो उड़ीसा का एक ज़िला जहां 3 ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई, वहां पर वो एसडीएम के रूप में कार्यरत रह चुके हैं और वहां पर वो कार्य कर चुके हैं। लेकिन आज जो स्थिति है वो बिल्कुल अलग है। वहां पर लाशों का ढेर लगा हुआ है और घायलों के परिजन कह रहे हैं कि कैसे ये दुर्घटनाग्रस्त हुआ। आखिर इसके पीछे की साजिश क्या है, इसके पीछे क्या कारण है। अभी अश्विनी वैष्णव जी ने इस ट्रेन दुर्घटना के बारे में सीबीआई के जांच के आदेश दे दिए हैं। अभी सीबीआई इस जांच करके इसकी असली वजह को बता पाएंगे कि इसकी असली वजह क्या है, आखिर कैसे ये रेल दुर्घटनाग्रस्त हुई। सब के सब इसमें जो भी जिसकी भी इन्वॉल्वमेंट होगी, जो भी इसमें जो भी सज़ा का जो भी जिस कारण में गलती हुई होगी उनको सज़ा मिलेगी। जब ये ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हुई तो बहनागा बाज़ार के जो रेलवे स्टेशन मास्टर थे, असिस्टेंट स्टेशन मास्टर थे SB मोहंती, वो एक्सीडेंट के साइड से वो भाग गए हैं। आखिर क्यों भागे, इसके पीछे की सच्चाई भी आना बाकी है। देखिए, कारण जो कुछ भी रहा हो, लेकिन यह इस दशक का सबसे बड़ा रेल हादसा था, जिसमें लगभग 300 लोगों की जान चली गई और कई लोग घायल हो गए। ये तो एक आधिकारिक आंकड़ा, लेकिन अभी तक एक्चुअल कितना आंकड़ा है, कितने लोग इसमें घायल हुए हैं, कितने लोगों की जानें गई हैं, यह रेलवे के सीनियर अधिकारियों से